नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है श्रीमद् भगवद गीता। ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कैसे है और इस ग्रंथ को प्रत्येक इंसान को क्यों पढ़ना चाहिए, यही मेरा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें परमात्मा, परमपिता, श्री भगवान जो कहें आप, उनके द्वारा डायरेक्ट सीधे कही गई बातें हैं इस ग्रंथ में। यानी यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें भगवान प्रथम वचन में, फर्स्ट पर्सन में संवाद कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन। बाकी आप दुनिया के और भी बहुत सारे पवित्र ग्रंथ हैं, कुरान है, बाइबिल है, पुराण है, उपनिषद है, बहुत सारे हैं। वो एक दो नहीं है, सैकड़ों की संख्या में है ऐसे पवित्र ग्रंथ। लेकिन उन सबों में थर्ड पर्सन के रूप में परमात्मा को, भगवान को संबोधित किया गया हुआ, थर्ड पर्सन, कि उन्होंने कहा। जबकि गीता दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें फर्स्ट पर्सन में बात हो रही है, यानी कि डायरेक्ट भगवान और इंसान, उसके बीच बातचीत हो रही है। इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं। तो ये इसकी एक पहली सबसे बड़ी खासियत है कि फर्स्ट पर्सन में बात की जा रही है, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप श्रीमद् भगवद गीता आप देख रहे हैं, यह श्रीमद् भगवद गीता, यह सिर्फ, इसे किताब मत समझ लीजिएगा, ये जीवन का सार है। और कैसे है सो मैं आपको बता रहा हूं। यह एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें मानव के दूसरे संबंधों या रिश्तों के बारे में कोई चर्चा नहीं, किसी प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं है पूरे पुस्तक में। कि आपका माता पिता के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, भाइयों के साथ कैसे होना चाहिए, ये सबसे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि यह डायरेक्ट भगवान के द्वारा कही गई बात है इसमें। तो इसमें फर्स्ट पर्सन में जो भगवान बोल रहे हैं, तो रिश्ता किसके बारे में बताएंगे? भगवान और इंसान। और इंसान है क्या? इंसान अकेला नहीं, इंसान दो तत्व के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं, शरीर और आत्मा। तो शरीर और आत्मा सम्मिलित रूप से है तो वो इंसान, मनुष्य है, जीव है। तो उस जीव और उस परमात्मा के बीच क्या संबंध होना चाहिए, और ये जो हमारी आत्मा है इसके क्या क्या संबंध हैं, कैसे हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा की गई है। तो दो बातें अब मैं आपको बताया कि पहला कि यह डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन के रूप में, प्रथम वचन में भगवान के द्वारा ये कही गई किताब है, यह ग्रंथ है, यह पवित्र ग्रंथ है।
और दुनिया की कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई, यानी ऐसा आप मत समझिएगा कि हाँ कि हिंदू धर्म में और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, बहुत सारे हैं, रामायण है, बहुत सारे पुस्तक है और ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ में, और दूसरे धर्मों के भी बहुत सारे पवित्र ग्रंथ हैं, लेकिन किसी में डायरेक्ट बातें नहीं की गई। और बाकी जो भी पुस्तकें हैं उसमें किसी ना किसी में कुछ कुछ इंसान के दूसरे इंसान के साथ कैसे संबंध है, इन सब बातों पर भी बहुत सारी चर्चा की गई। लेकिन यह एकमात्र ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें आत्मा और परमात्मा के ही बारे में चर्चा की गई है। आत्मा के गुण, परमात्मा के गुण और उन दोनों के बीच का संबंध, इसके बारे में बताया गया। अब इसके साथ साथ मनुष्य के मनोविश्लेषण, यानी कि इंसान का मन और इंसान के अंदर जो जो बातें चलती रहती हैं, उन सभी चीज़ों का एक गहन विश्लेषण इसमें प्रस्तुत किया गया हुआ है। यानी कि अगर हम अपने आप को जानना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को जानना चाहते हैं तो गीता से बढ़कर, श्रीमद् भगवत गीता से बढ़कर दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है जो आपको आपके पास पहुंचा दे। इसमें बहुत सारी बातें हैं जिनकी थोड़ी सी मैं आपको व्याख्या करना चाहता हूं कि इसके अंदर 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय में विशद विश्लेषण किया गया है इन्हीं सब बातों का। इसमें आपका जो दूसरा अध्याय है वो समझिए कि गीता का सार है, द्वितीय अध्याय, जिसमें आत्मा के बारे में, आत्मा क्या है इसके बारे में एक गहन विश्लेषण किया गया हुआ है। आत्मा के गुण, इसके प्रकृति, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया हुआ है। और आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है इसकी संपूर्ण व्याख्या अध्याय 13 में की गई है। इसके साथ साथ इंसान के संपूर्ण मनोदशा की संपूर्ण व्याख्या अध्याय 14 में की गई है। और इसके तहत 3 गुण बताए गए जो इंसान है। तो इंसान जो कुछ भी कार्य करता है, अच्छा या बुरा, वो ये 3 गुणों से प्रभावित होकर ही करता है। वो सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। और इनकी एक विशद व्याख्या की गई है। मैं कभी कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें इन सब चीज़ों की व्याख्या करूंगा। मैं अभी सिर्फ गीता पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि मेरा इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही है कि गीता को लोग जानें कि आखिर गीता है क्या। हम लोग सिर्फ जानते हैं कि कोर्ट में हम जाते हैं तो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ के रूप में गीता सामने रखा जाता है और लोग गीता पर हाथ रख कर कहते हैं कि मैं जो कहूँगा वो सत्य कहूँगा और सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, तो आखिर मुझे नहीं लगता है कि 10% भी हिंदू ये जानते हैं कि आखिर गीता में लिखा क्या हुआ है और इसमें कहीं कहीं क्या बातें हैं जिसके कारण इस पर हाथ रख के हम लोग शपथ लेते हैं। तो आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा पैदा लिया उस समय से घर में एक गीता की पाठ होना चाहिए कि जिस समय वो सुने, उसके श्लोकों को सुने, उसके अर्थों को समझे। और जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, बाकी जो जीवन के जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो और सारी चीज़ें और सारी शिक्षाएं हम देते हैं वो सब देते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसकी भी शिक्षाएं हम देना चाहिए। इसमें आपको
ईश्वर प्राप्ति के बहुत सारे जो रास्ते हैं उनको, उनकी पूरी सटीक व्याख्या इसमें की गई हुई और इसको 4 भागों में बांट दिया गया हुआ है। यानी कि इस चारों के अंतर्गत सारे चीज समाहित है, तो कोई वंचित नहीं है। दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म या पंथ या संप्रदाय नहीं है जिसकी बातें इसमें नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, क्योंकि जब परमात्मा खुद बोल रहा है तो वो तो सारे इंसानों के लिए बोल रहा है, सारे जीवों के लिए बोल रहा है। उसमें हिंदू और दूसरे धर्म ये वो का मतलब क्या है? जबकि दुनिया के और दूसरे जितने पवित्र ग्रंथ हैं उसमें आप देखिए, उसमें कोई बताएगा कि नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ और मेरे जो विचारों के अनुयायी हैं उसके अलावे जो हैं उनको तुम बताओ और इस धर्म में, संप्रदाय में सम्मिलित करो। और कुछ पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि हाँ कि इन पर दया करो, और कुछ कहते हैं कि हाँ अगर पहले समझा दो, नहीं समझ रहा है तो बस उसको मारिए दो, खत्म कर दो, किसी तरह से उसको ले आ लो हमारे धर्म में। जबकि ये गीता में किसी भी प्रकार का कोई भी ये बात ही नहीं कि कौन दूसरा संप्रदाय है, क्या है, दूसरा इंसान क्या है, कुछ नहीं। ये सारे इंसानों के लिए, सारे इंसानों के लिए, धरती पर जितने इंसान हैं, ये सिर्फ ये भारत की ही नहीं बात है, दुनिया में जो भी इंसान है उन सभी के लिए है। और एकदम वैज्ञानिक ढंग से अपनी बातों को रखी गई है। कोई भी व्यक्ति इस गीता में लिखी बातों को काट नहीं सकता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी बात गीता पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं यह बात तो बिल्कुल गलत है, तो आप हमारे कमेंट पर कमेंट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, सब उपलब्ध है, आप हमसे बात कीजिए और मैं आपको कहीं भी किसी समय उपलब्ध हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि अतार्किक है, आप खुलकर बहस कर सकते हैं। जबकि दुनिया के कोई ऐसा पवित्र ग्रंथ नहीं है जिसमें आपको यह आज़ादी दिया गया हुआ है। उसमें यह बताया जाता है कि हाँ कि मैं जो कह रहा हूं कि बस इसके अलावा कुछ है, ये नहीं है, दूसरा कुछ है, ये नहीं है। यहां पर खुद भगवान बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं चलिए ठीक है वो बोल रहे हैं, लेकिन आप उसको अपने तर्क की कसौटी पर आप चेक कीजिए और उस पर आप क्वेश्चन उठाइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खासियत है। आपको ईश्वर को प्राप्त करने के जो भी रास्ते हो सकते हैं उन्हें 4 भागों में बताया गया हुआ है। और अध्याय 3 में और 5 में कर्म योग, वही अध्याय 4 में ज्ञान योग बताया गया हुआ है, ध्यान योग बताया गया हुआ अध्याय 6 में, और भक्ति योग बताया गया है अध्याय 12 में। यानी कि पूरे ग्रंथ में आप ये बताया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं जो आपके अनुकूल हो। क्योंकि हमारा ये जो मन है, बुद्धि है, संस्कार है, यह तो एक जन्म से तो ये बना हुआ नहीं। आप देखते होइएगा कि कोई भी व्यक्ति बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में कहीं जा रहा हो और उसको कुछ देर के लिए कहीं बैठना हो, तो एक सहज आकर्षण मर्द और पुरुष का नहीं मैं बोल रहा हूँ। अगर पुरुष पुरुष ही हैं या स्त्री स्त्री ही हैं
तो भी एक आकर्षण का भाव या विकर्षण का भाव उत्पन्न होता है। आप यह महसूस करते होइएगा कि कोई आदमी सफ़र कर रहा है तो बगल में बैठे व्यक्ति से बात नहीं कर रहा है, वहाँ आसपास में 4-5 आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के प्रति उसको लग रहा है कि नहीं, इसका एक ट्यूनिंग ऐसा हो रहा है जैसे कि वो लग रहा है कि हाँ कि ये कुछ अपनापन का भाव उत्पन्न हो रहा है। और किसी के साथ जो है थोड़ा सा विकर्षण, यानी उनके साथ कुछ अच्छा भाव नहीं विकसित हो रहा है। वो समझा जा रहा है कि हाँ कि भाई कि इनसे बातचीत करना उचित नहीं, यानी अंदर से यह सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है और आप लोग को भी साथ होता है। आप सिर्फ विचार कीजिएगा कि किसी के साथ क्यों ऐसा होता है, क्यों किसी के साथ कुछ अपनापन टाइप का होता है, किसी के साथ नहीं। स्कूल कॉलेज में भी आप देखिएगा कि सभी बच्चे हैं एक क्लास में, लेकिन किसी का ही एक दूसरे के साथ एक संबंध विकसित होता है। क्यों? इसका जनरल लॉजिक से आप खोजिएगा तो वो मिलने वाला नहीं है, कोई उसका सिंपल लॉजिक नहीं है। हो सकता है कि आपके रूम में जो रहता है उसके साथ आपका अफेक्शन नहीं है, आज दूसरे रूम में रहता है उसके साथ, आपके सेक्शन में जो नहीं है उसके साथ आपका उतना अफेक्शन नहीं है जितना दूसरे सेक्शन में रहता है। कोई आप इसका लॉजिक नहीं दे सकते। वहाँ के साथ में रहता है तो उसका साथ संबंध हो गया, एक ही क्लास में बैठता है तो उसका साथ संबंध हो गया। तो ये क्या है? वो ये जो आत्मा है, ये तो एक जन्म का तो है नहीं, ये तो अनवरत यात्रा पर चल रहा है और इस यात्रा में कितने आत्माओं के साथ उसका संबंध बन रहा है, तो उसका इफेक्ट इस जन्म में भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। और इन सब चीजों की एक विशद व्याख्या इसमें की गई हुई है और यह एकदम पूरी तरह से लॉजिकली करेक्ट है। आपको परमात्मा का रूप क्या है, यह आपको किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। सभी में उसकी जो व्याख्या की गई हुई है, हाँ ये तो दिखता ही नहीं है, इसका तो शरीर नहीं है, ऐसा है वैसा है, विभिन्न प्रकार की बातें की गई, लेकिन उसका जो है संपूर्ण और विशद व्याख्या नहीं की गई है। जबकि इस गीता के अध्याय 10 और 11 में भगवान का संपूर्ण ऐश्वर्य और उसके गुण और रूप की व्याख्या की गई है। और ऐसी विशद व्याख्या है कि उसमें सब समाहित है, सब समाहित है। अगर आप समझते हैं कि नहीं यह निराकार है तो ठीक है, वो भी है, और आकार में है तो हाँ आकार में भी है और निराकार भी है। आप एक हिंदू जो माइथोलॉजी है और हिंदुत्व के जो ग्रंथ है, जो उपनिषद और वेद में जो बातें कही गई हुई हैं, उसमें इस बात की व्याख्या है। लेकिन गीता जो है यह एक गागर में सागर, यानी कि संपूर्ण ग्रंथों का एक सार है। उसे सबसे बड़ी भूल हम लोग यही करते हैं कि इसे महाभारत से जोड़ देते हैं। बस हम लोग समझते हैं कि हाँ कि यह महाभारत का एक पार्ट है, बस यही सबसे बड़ी गलती है। आप इसे एक स्वतंत्र बुक ग्रंथ के रूप में इसका अध्ययन कीजिए, जिसमें अर्जुन जो है वो सिर्फ एक इंसान, एक मनुष्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सिर्फ इसे समझते हुए और इसका आप अध्ययन कीजिए, तब आपको इसका पूरा सार और महत्व पता चलेगा। तो इसलिए मेरा यह आग्रह है
कि प्रत्येक व्यक्ति से पढ़ें, और खासकर अगर आप हिंदू हैं तो गीता का एक श्लोक प्रत्येक दिन पढ़ें। सुबह में उठते हैं एक श्लोक पढ़ी, एक श्लोक और उसका भावार्थ, उसका अर्थ पढ़ें। और भगवत गीता का भाषा टीका अनेक लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा लिखा गया हुआ है, लेकिन मैंने बहुत से गीता पढ़े हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा, मेरा अपना विचार है कि इस्कॉन वाले को द्वारा जो भगवत गीता की व्याख्या की गई है, यह एक बहुत ही सटीक व्याख्या है, और मैं रिकमेंड करता हूं कि इस गीता को आप लोग पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप खुद इसका आकलन करें, खुद आकलन करें। ये नहीं कहा जा रहा है कि हाँ कि जो मैं कह रहा हूं उसको आप इसी तरह से मान लीजिए। आप इसे पढ़ें और पढ़ने के बाद आप निर्णय लें। हाँ, आपको अगर इसमें किसी प्रकार का कोई कठिनाई आ रही है, कोई विचार ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसमें संवाद आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद पूरे 18 अध्याय समाप्त करने के बाद, और उसके बाद आप इस पर विचार करें। और यह एक ऐसी ग्रंथ है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं इसे कम से कम 8 या 9 बार पढ़ चुका, और जब जब मैं इसे पढ़ता हूँ मुझे इसमें नए अर्थ निकलते हैं। तो आप यह भूल नहीं करेंगे कि हाँ कि हम इसे एक बार में ही पढ़ लेंगे और इसका सारा अर्थ समझ लेंगे, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया कोई उपन्यास और कोई कहानी नहीं है। यह भगवान के द्वारा खुद दिया गया वह संदेश है जो प्रत्येक आत्मा के लिए उतना ही ग्राह्य और उतना ही जरूरी है जितना एक हिंदू के लिए। और हिंदू होने के नाते बाय डिफॉल्ट, बाय फॉल्ट आप हिंदू मत बनिए। अगर हैं तो गीता पढ़िए, गीता पढ़ेंगे तभी आप सही में हिंदू होने का अर्थ समझेंगे। बिना गीता के कोई हिंदू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास वो ज्ञान ही नहीं है कि आखिर वो है क्यों, दूसरे और इसमें अंतर क्या है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और एक बार फिर सभी लोगों से मैं एक करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस गीता ग्रंथ को, श्रीमद् भगवत गीता को निश्चित रूप से अपने घर में रखें, और रखकर इसको पूजा नहीं करें, मंदिर में मत रख दें, और सिर्फ इस अदालत में जाकर इस पर हाथ रखकर और शपथ लेने वाला पुस्तक मत समझें। यह जीवन को एक नई आयाम प्रदान करने वाला एक पवित्र ग्रंथ है, और इस ग्रंथ को उसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ें